करेंगे। प्रश्नावली करते हैं 3.1 प्रश्नावली में क्या कहता है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो निकालना है उसे हम मान लेते हैं। माना जो भी निकालना है, वर्तमान में जो निकालना है उसे हम वर्तमान मान लेंगे, और जो भी हमें मान करके चलेंगे, और जो भी हमारा उद्देश्य है वो हम बाद में उससे सोल्व कर देंगे। पहले मानेंगे। मैथ में अक्सर आप ज़्यादातर चीज़ों को मानकर चलते हैं, मानकर चलेंगे, और फिर हमारा जो उद्देश्य है वो गिवन इक्वेशंस करके, गिवन जो कंडीशंस हैं उनका उपयोग करके और फिर उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बीज गणितीय ग्राफ और एवं ग्राफ दोनों विधियों से हल करना इसको। तो मान लेते हैं, माना आफताब की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, और आफताब की पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष। अभी प्रश्न क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व दोनों छोटे थे, आफताब भी और उसकी पुत्री भी छोटी थी। तो आफताब की आयु क्या हो जाएगी? x - 7, और पुत्री की आयु भी y - 7। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पुत्री वाली आयु की 7 गुना के बराबर थी, 7 गुना के बराबर थी। अब इसको हल करेंगे। x - 7, 7 एकम 7y, 7 सते 49, x इधर आके माइनस का 7y, उधर है -49, 7 इधर आके प्लस का 7। यहाँ से समीकरण आपके पास क्या निकलता है? x - 7y बराबर है -7, समीकरण 1। समीकरण निकालना ही यहाँ पर मुख्य होता है। समीकरण अगर आपको निकालना ठीक प्रकार से आ गया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आराम से निकल जाएगा, और उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं लगेगी। समीकरण निकालना आना चाहिए जरूरी। तो ठीक है। तो दूसरा क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन होगी। दूसरा है 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद दोनों बड़े हो जाएंगे, तो x में भी 3 जुड़ जाएगा और y में भी 3 जुड़ जाएगा, पुत्री के 3 गुना के बराबर। जो आफताब की आयु है पुत्री वाली आयु के साथ 3 से गुणा कर देंगे। x = 3 बराबर है 3y = 9, इकट्ठा करेंगे यहाँ से, x के साइड में y को ले गए माइनस का 3y बराबर है 9, इधर आके माइनस का 3, यानी x - 3y बराबर है 6, समीकरण 2। ये 2 कंडीशन आपके पास हो जाती हैं। कंडीशन 1 x - 7y बराबर है x - 7y बराबर है माइनस का 42, और दूसरी है x - 3y बराबर है 6। अब इन दोनों से आपको हल करना है, इन दोनों से आप बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ये है आपके पास 6। अब यहाँ 2 विधियाँ प्रश्न में कहा गया है, बीजीय विधि, बीज गणितीय एवं ग्राफीय विधि। बीज गणितीय में क्या है? बीज गणितीय में आप पहली कंडीशन x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर 6, दोनों को घटाएंगे, निशान बदल जाएंगे, जो कटता है काट दो। बड़ा माइनस का है तो माइनस आएगा, 7 में से 3 गया 4y बराबर है -42 और 6 48। 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। y का मान आ गया 1। y यानी पुत्री की आयु कितनी आ गई? 12 है
वर्ष। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस 7, y की जगह आ जाएगा 12 बराबर है माइनस का 42। यहाँ से x माइनस 12 सत्ते 84 बराबर है माइनस का 42। 84 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, 84 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और माइनस 42 यहाँ पहले था। x बराबर आ जाता है 42। x कौन था? आफताब, यानी आफताब की आयु कितनी आ गई? 42 वर्ष। तो दोनों के यहाँ पर आयु आपको निकल आती है। x की वैल्यू आफताब के 42 वर्ष और पुत्री की आयु 12 वर्ष। ये दोनों किया है बीज गणितीय विधि से किए हैं। अभी ग्राफीय विधि से इसको कैसे करते हैं? देखिए, ग्राफीय विधि से भी करके दिखाती हैं दोनों को आपको। हमारे पास ये दो प्रश्न हैं। पहला है आपके पास x माइनस 7y बराबर 42 समीकरण 1 और x माइनस 3y बराबर समीकरण 2। तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं? पहले समीकरण से x और y का ग्राफ बनाएंगे, एक x और दूसरा y। ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी भी एक का मान हम पहले रखते हैं, किसी एक का मान रखेंगे, उसे दूसरे का मान निकल कर आएगा। इस प्रकार से हल करेंगे। रखते हैं, अगर आप इसमें x का मान पहले में 0 रख लेते हैं तो देखिए x की जगह 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। हमें निकालना है y का मान, तो माइनस 7 को इसके नीचे भेज देंगे। माइनस से माइनस 7 6 42, तो y का मान आ गया 6। इसी प्रकार एक और मान निकालो, 2 बिंदु कम से कम निकाल लेंगे तभी आपका हल मिलेगा। तो दूसरा मान रख दिया आपने। अभी क्या करते हैं? x का मान आप रख दो 14 रख दो। x का मान रख दिया, मान क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणांक है, इसलिए हमें 7 का गुणांक रखने में सुविधा होगी। अन्यथा आप कुछ भी रख सकते हो, कोई ना कोई वैल्यू y की अवश्य निकल के आएगी। तो रखते हैं, x का मान रख दिया आपने 7 माइनस 7y बराबर माइनस का 42, माइनस 7 14 रखे आप रखते हैं 7 रखते हैं, तो 7 रख दिया x जगह, माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसको इधर आके हो जाएगा माइनस का 42 था, ये इधर आके माइनस का 7, तो माइनस का 49 हो जाएगा। हमें निकालना है y का मान, तो इस माइनस 7 को इसके नीचे भेजेंगे, माइनस 7 7 49, y का मान आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से ये आपका रफली वर्क था सारा, ये आपने शो नहीं करना है, सीधा ग्राफ निकालना है। समीकरण 1 से ग्राफ आपका ये आ गया। अब समीकरण 2 से ग्राफ निकालते हैं। समीकरण 2 से x और y निकालते हैं। देखिए क्या मान आते हैं। अगर आप x का मान रखते हैं 0, माइनस 3y बराबर 6, y का मान निकालना है तो माइनस 3 चल जाएगा नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कटेगा तो केवल माइनस। जब आपने x का मान पुट किया था 0, तो y का मान आपके पास आ जाता है माइनस का 2। अभी रखो मान, यदि आप यहाँ x का मान रखते हैं, x का मान अगर आप 3 रखते हैं तो क्या बनेगा? 3 माइनस 3y बराबर 6, 3 यहाँ से उठ के इधर जाएगा तो माइनस का, क्योंकि कोई भी संख्या बराबर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है, उसका निशान बदल जाएगा। प्लस की जगह माइनस का और माइनस की जगह प्लस का वो हो जाता है, राइट। तो यहाँ से 6 में से 3 गया 3, हमें निकालना है y का मान, तो माइनस 3 उसके नीचे भेजेंगे, माइनस 3 इसके नीचे चला गया, 3 एकम 3, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का, प्लस से माइनस कटेगा तो माइनस, क्या है प्लस से माइनस किया माइनस, और 3 एकम 3, y का मान आ गया आपके पास माइनस का 1, y का मान आ जाता है माइनस का 1। जब आपने x का मान क्या रखा था? x का मान आपने रखा था 3। तो ये दो बातें आपके पास आ गई। अब देखिए इसे ग्राफिकीय विधि से कैसे हल करते हैं। आपने लिया एक x अक्ष, दूसरा आएगा y अक्ष, जहां पर दोनों एक दूसरे काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में कहेंगे ओरिजिन। 7 तक गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो 7 तक जाएंगे, सभी बराबर दूरी लेंगे, 1 2
3 4 5 6 7, ये प्लस की होगी सारी x, और ये x डैश इस तरफ माइनस की होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर प्लस की 1 2 3 4 5 6 7, ये y है, नीचे हो जाएगा y डैश, -1 2 3 4 5 6 7 -7 तक। जब x का 0 y का 6, x का जब 0 है और y का प्लस का 6, ये बिंदु आ गया। इस बिंदु का नाम क्या है? x तो लिया आपने 0 और y का मान लिया 6, फिर x का मान 7 और y का मान भी 7, x प्लस का 7 और y भी प्लस का 7, तो दोनों की कहाँ इकट्ठे होते हैं? दोनों जाकर के इस बिंदु पे इकट्ठे होते हैं। ये बिंदु आपके पास आता है, x का मान 7 और y का मान भी 7। दोनों बिंदुओं को मिला करके एक संख्या रेखा, दोनों को फूटे की सहायता से मिलाएंगे और एक ये रेखा जहाँ भी जाएगी, आगे भी और पीछे भी, इसको खींच देंगे। फिर x का मान 0 और y का -2, x का 0 और y का -2, ये बिंदु आ जाता है। इस बिंदु का नाम क्या है? x 0 और y का -2। फिर x 3 और y -1, x का +3 है, 1 2 3 और y का -1, ये दोनों की दूरी कहाँ जाएगी? ये बिंदु आ गया। x का हो जाएगा 3 और y का, x का 3 और y का -1, दोनों को फूटे की सहायता से मिलाएंगे। ये दोनों रेखाएं जहां भी जाकर मिलती हैं, जहां भी एक दूसरे को जाकर के ये काटेंगी, वो बिंदु इसका हल होगा। तो इसमें हम एक ग्राफ में इसको हम करते हैं, और ग्राफ एक कॉपी लेना, ग्राफ कॉपी, उसमें जब इसको हल करोगे आप, तो निश्चित रूप से आपका ये आगे जाकर के एक दूसरे को काटेगा। जहाँ पर भी ये काटता है वो इसके x का मान वहाँ पर आपके पास 42 आएगा और y का मान 12, उस बिंदु पर जाकर के ये काटेगा। तो ये था आपका पहला प्रश्न, दोनों वीडियो से आपको करवा दिया, ग्राफिया से भी और बीजगणितीय विधि से भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। मान लिया, माना एक बल्ले का मूल्य जो निकालना है आपने वो मान लेना है। माना बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपये और गेंद का मूल्य मान लिया y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? 3 बल्ले यानी 3x और गेंद 6 गेंद हैं 6y, दोनों कितने में आई? 3900 रुपये में, समीकरण 1। उसी प्रकार 3 गेंद बल्ला और 1 बल्ला और 3 गेंद 3y, ये खरीदी हैं 1300 रुपये में, समीकरण 2। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय में रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, बीजगणितीय रूप में ये आपका व्यक्त हो गया, ज्यामितीय रूप में यानी आपको ग्राफ बना करके इसका दिखाना है। अगर आप महसूस करें, समीकरण 1 को अगर पूरे को आप 3 से भाग करें, कोई भी समीकरण है उसमें आप दोनों तरफ बराबर, जो भी समीकरण होगा उसमें बीच में बराबर होगा। अगर उसको आप पूरे को किसी भी संख्या से भाग या गुणा करना चाहो तो आप भाग या गुणा कर सकते हैं। तो अगर आप पूरे को 3 से भाग करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो क्या है? दोबारा से समीकरण 2 एज इट इज आ जाता है। अर्थात ये दोनों एक ही लाइन को दर्शाते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु से होकर के जाते हैं, एक ही दिशा को दर्शाती हैं। x जमा 3y और x जमा 2y, तो यहाँ एक अंतर आपके पास हो गया इस चीज का 2 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 का अंतर आपके पास हो गया।
तो पहले समीकरण से ग्राफ बनाएंगे। अगर ये सब कुछ सेम होता ना फिर ये एक ही दिशा को दर्शाते, अब ये अलग अलग है x और y। x का मान अगर आप रखते हैं, y का मान अगर 0 कर लेते हैं, y 0 हो जाएगा, 0 जमा x बराबर बचेगा 1300। तो x का मान क्या आ गया 1300। फिर आप रखो x का मान रख लो आप, y का मान रख लो आप, कुछ भी और रख लो। मान लीजिए आप रखते हो 3 दूनी 6, 500 रख लो। तो 500 1000 बराबर से इधर आगे हो जाएगा माइनस का, 1300 में से घटेगा 1000, तो क्या बचेगा x का मान आ जाएगा आपके पास 300। x का मान आ जाता है यहाँ पर 300। ये समीकरण 1 से आ गया आपके पास। इसी प्रकार समीकरण 2 से निकाल लेंगे। समीकरण 2 से क्या आता है, इनको थोड़ा हल करके देख लेना, तभी ये आराम से आपको क्लियर होगा। तो चलिए x और y मान आप पुट कर लेते हैं 100। देखिए इसमें x का मान आपने रखा है 100 जमा 3y बराबर है 1300। तो जब ये 100 यहाँ से उठ के इधर जाएगा, इसका निशान बदलेगा और ये माइनस का हो जाएगा। 100 में से 3 गया 1200, 3y के बराबर है। y का मान निकालना है, 3 को भेजेंगे नीचे, 3 चौके 12 और 2 0, 3 चौके 12, 4 आ गया, 2 0 आ गया। इस प्रकार से अब नेक्स्ट हम निकालते हैं, इसी का एक और पॉइंट निकालना हमने। निकालिए, अगर आप x का मान आप रखो 400 रख लेते हैं, x रख लेते हैं आप 400 जमा 3y, कुछ भी रख सकते हैं, रखने में कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार से रख रहे हैं ताकि 400 रखने पर 13 में से 400 घटेगा 900 आ जाएगा, और 900 अगर 13 में से 900 को पूरा आ जाएगा। इसलिए हम रख रहे हैं ताकि हमारा प्रश्न करने में आसानी रहे। 400 इधर आके माइनस का, 1300 में से 400 गया 900 बचेगा, और 3 से भाग करेंगे, 3 तिये 9। तो y का मान कब आता है 300 आता है, कब, जब x का मान आपने 400 रख दिया है। तो ये आपके पास ग्राफीय विधि से इसके उत्तर आए हैं। अभी से आपने ग्राफ के अंदर दर्शाना है। करते हैं, ये आपका है x अक्ष, x डैश, ऐसे ही ऊपर क्योंकि सारी पॉजिटिव टर्म है इसलिए नेगेटिव टर्म को कम दिखाओ। y डैश, दोनों जहाँ काटते हैं मूल बिंदु 0 0 लेते हैं। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11 12 1300। ऐसा इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें ये दूरी अपनी सुविधा अनुसार लेनी है, माननी है कि किसको कितना मानते हैं हम, तो ताकि हमारा सॉल्यूशन ठीक निकल जाए। पहले में x का मान 1300, x का मान 1300 और y का मान 0। ये आ गया x का मान 1300 और y का मान 0। फिर x का मान 300, y का 500, x का 300 1 2 3 और y का 500 1 2 3 4 5। दोनों कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, दोनों यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ये बिंदु आपका x का तो है 300 और y का 500। इन्हें हम कहते हैं हिंदी में, पहले वाले को बोलते हैं भुज और दूसरे वाले को बोलते हैं कोटि। x अक्ष का जो ऑर्डिनेट है उसे हम कहते हैं भुज और y वाले को कोटि। इंग्लिश में कहेंगे इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इन दोनों को आप संख्या प्रकार की फूटे की सहायता से इसको जोड़ेंगे और इस रेखा को खींचते चले जाओ जहां भी जाएगी, जहां से भी ये गुजरे इसको जाने दो। दूसरे में x का 100 y का 400, x का 100 यानी 1, y का 400 यानी ये बिंदु आ गया
x का 100 y 400, x 400 y 300, 1 2 3 x 400 और y का 300, ये बिंदु आ गया। ये बिंदु है आपका x का तो है 400 और y का है 300। ये बिंदु है आपका x का है 100 और y का है 400। दोनों को फूटे की सहायता से मिलाएंगे तो जहां पर भी ये रेखाएं जाकर के एक दूसरे को काटेंगी वही इसका हल होगा। बीजगणितीय विधि से इसका हल निकालना है तो हम कर देते हैं। अभी बीजगणितीय विधि से हल निकालते हैं। ये है आपका ग्राफीय विधि। अब बीजगणितीय विधि से शुरू कर देते हैं। बीजगणितीय विधि में हम लिखते हैं बीजगणितीय विधि में हम लिखते हैं इसमें समीकरण 1। अब इसकी बजाय इसको आप समीकरण 1 मान लो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखनी है बात ये आपने। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर x में से x गया, कट गया x, तो 3y में से 2y गया तो 1y बचेगा। 13 में से 1300 गया 0, यानी y बराबर 0। y का मान किस समीकरण 1 x जमा 2 y का मान रख दिया 0 बराबर है 1300। ये 0 हो गया, x बराबर है 1300, यानी ये इसका अर्थ आएगा, ये इसका हल आएगा। अगर किसी क्वेश्चन की रकम में थोड़ा हेर फेर है तो वो आपका आंसर कुछ और आएगा। इसी प्रकार से इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसमें जो मेन बात है याद करने की वो है आपकी सारणी। तो इस सारणी में 3.2 इसमें क्या है आपके पास, चलिए 3.2 प्रश्नावली। यदि आपके पास दो समीकरण हैं ax1 जमा by1, a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण आपके पास a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0, तो क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट स्थिति क्या होगी, जब आपका a1 बटे a2, a1 कौन है, a1 है x का कोफिशिएंट, a1 बटे a2, x वाले कोफिशिएंट बराबर नहीं है b1 बटे b2 y वाले कोफिशिएंट। तो स्थिति में क्या होती है, ये दोनों रेखाएं, एक रेखा, क्योंकि जब x और y वेरिएबल है इसका मतलब वो किसी एक रेखा को दर्शाएंगे। इसमें भी x और y वेरिएबल है, ये तो ये भी अंतर जाती हैं, यानी अर्थात नहीं काटती हैं, या एक ही रेखा के को ये दोनों रेखाएं दर्शाती हैं। तीन स्थितियां आपके पास प्राप्त होती हैं। तीनों के बारे में चर्चा भी करते हैं। पहली स्थिति, जब ये a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करती हैं, इसका मतलब क्या है, जब एक बिंदु पर काटेंगे तो अर्थात उसका क्या होगा, उसका केवल एक हल होगा। इसे कहेंगे एक हल होना, इसे अद्वितीय एक हल भी हम बोल देते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसे कहेंगे कि दोनों रेखाएं पर समान हैं। जहाँ भी आप चेक करोगे इन दोनों के बीच का अंतर बराबर होगा। जैसे आपकी रेल की रेल की पटड़ी होती है और हमारे कापी की लाइनें होती है, लाइनदार जो कापी है उसके बीच का जो अंतर होता है वो भी इसी को दर्शाता है। इसे हम कहते हैं कि रेखाएं समांतर हैं, और क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, जब कहीं पर भी नहीं काट रही तो कोई हल
नहीं है, तो इसका कोई भी हल नहीं है। तीसरी स्थिति क्या है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, अर्थात तीनों चीजें आपकी बराबर है। जब तीनों बराबर हैं उस स्थिति में क्या होगा, एक ही लाइन को दोनों रेखाएं दर्शाएंगी, पहली और दूसरी एक ही लाइन के ऊपर होंगी, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। ये समपाती हैं, ये समांतर हैं और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित कर। समपाती में क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, अर्थात हर एक बिंदु पे एक दूसरे काट रही है। जब हर एक बिंदु पे काट रही है तो यानी अनेक बिंदुओं पे काट रही हैं, जैसे हमने किया था ना, 1 और 2 के बीच अनगिनत अनेक संख्याएं हैं, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं तो वो भी अनगिनत अनेक बिंदुओं पे होगी बराबर। तो उसका मतलब क्या है, अनगिनत अनेक बिंदु का मतलब क्या है, ये भी इसके अनेक हल होंगे, तो यहाँ इसके अनेक हल होंगे। बार बार इस सारणी का उपयोग आएगा, इसके क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में इसमें से कम एक क्वेश्चन अवश्य आता है। चलिए इसके बाद हम करते हैं प्रश्नावली 3.2। 3.2 के प्रश्नों में सबसे पहले हम उठाते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कहता है 3.2, निम्नलिखित समस्याओं का हल कीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला भाग, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो निकालना है मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या मान लिया x और लड़कों की संख्या मान लेते हम, ये मान लिया y। क्वेश्चन क्या कहता है, 10 विद्यार्थी हैं, यानी दोनों x जमा y, लड़की जमा लड़के मिलकर कितना बनाते हैं, टोटल 10। समीकरण 1, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों वाली संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा वाला पहले लिखेंगे, उसमें से कम वाला घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 4। ये समीकरण 2। लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, दोनों को सीधे रूप से आप जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, x जमा x 2x, y और माइनस y, एक y को हमने लिया और y को हमने दिया, आपस में कट जाएगा 0। 10 जमा 4 14 है, किसको जोड़ा आपने, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो x 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 है, x का मान आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 की जगह रख दिया, जहां पर x है वहां पर रख दिया आपने 7, y एज इट इज बराबर है 10। अभी आपको y का मान है, जो संख्या 7 है उसको बराबर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 7, 10 में 7 गया 3, ये आ गया y का मान। तो x कौन था, लड़कियां थी, लड़कियां हो गई 7 और लड़के हो गए 3, ये आपका हल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, तुलना करनी है इनकी समीकरणों की, और तुलना करके हमें बताना है कि फर्स्ट पार्ट लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। 5x माइनस 4y जमा 8 बराबर 0 और 7x जमा 6y माइनस 9 बराबर 0। a1 बटे a2, अर्थात दोनों में x का कोफिशिएंट यानी x का आगे वाला, x आगे क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। फिर b1 बटे b2, यानी दोनों में y के आगे वाला, y के आगे क्या है, माइनस का 4 और ये 6। 2 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। ऊपर नीचे जब भी कोई संख्या एक ही चीज़ में भाग होती है तो हम उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, और उसे करना है अगर एक ही संख्या पर भाग होती है, करना है। चलिए
-2/3, ये 5/7 और ये -2/3 बराबर नहीं है। यहाँ से क्या बात समझ में आई आपको, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ऐसी संख्या क्या होती है, ये पहली प्रकार की कंडीशन आपके पास हुई है। पहली प्रकार की कंडीशन में इसे कहा गया है रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं या फिर प्रतिच्छेदित, कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर। लिखेंगे यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जब एक बिंदु पर छेद करती हैं तो इसका एक हल है। कई बार इसे हम एक अद्वितीय हल भी बोल देते हैं। जब भी संख्या रेखाएं, जब भी दो रेखाएं एक या एक से अधिक बिंदुओं पर काटती हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं समपाती रेखाएं। अगर वो एक दूसरे काटती हैं तो इसे कहेंगे समपाती, या फिर इसको कई बार ऐसे लिखते हैं समपाती। दोनों में से किसी भी तरीके से वो लिख देता है कई बार। और यदि वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अर्थात वो जब समांतर होती हैं, तो वो समपाती नहीं कही जाती। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें यही पूछना था, समांतर है और समपाती हैं, तो क्योंकि एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं तो इसलिए कैसी ये समपाती रेखाएं हैं और इसका एक अद्वितीय हल है। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे इसमें। इसका थर्ड पार्ट और बताता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 यह है 6x - 3y = 10 बराबर 0 और फिर 2x - y = 9 बराबर 0। करते हैं A1/A2 यानी x के आगे वाले 6 और 2, 2 तिये 6, 2 एकम 2। फिर B1/B2 यानी y के आगे वाले, y क्या है, ये -3 और ये है -1, माइनस से माइनस कटेगा 3/1। ये दोनों संख्याएं 3/1 3/1 बराबर हो गई। अब निकाल लो C1/C2। C1 क्या है, 10/9। ये अलग संख्या आ गई। अब आप क्या महसूस करते हो कि ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2, परंतु बराबर नहीं है C1/C2। अब टेबल देखो, टेबल में आप क्या देखते हो, जब पहली दो संख्याएं बराबर है और तीसरी वाली बराबर नहीं है तो क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। अर्थ समांतर का मतलब क्या है, वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी। जब किसी बिंदु पर नहीं काट रही हैं तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, ऐसी रेखा को ये समपाती नहीं है। रेखाएं समपाती नहीं है और इसे क्या कहते हैं हम, असंगत। इसे हम असंगत परिणाम कहेंगे। समपाती का मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होना, केवल यहाँ पर। अन्यथा एक अद्वितीय हल है, एक बिंदु पे काट रही है, समपाती और समांतर, ये 3 क्वालिटी आपको मिलेंगी। रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं है, ऐसे परिणाम कहेंगे असंगत। संगत और असंगत 2 शब्द आपके पास। असंगत कहाँ होगा, जब कोई हल नहीं है, और यदि एक हल या फिर अनगिनत अनेक हल हैं तो उसे कहेंगे हम संगत परिणाम। तीसरा क्वेश्चन संगत और असंगत बताना है आपको। चौथे क्वेश्चन में भी ये बताना है। 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको बताना है लंबाई से 4 मीटर अधिक है। माना, जो निकालना वो मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई बराबर है x मीटर और बाग की चौड़ाई मान लिया y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई यानी x, इसमें से घटेगा y, तो बचा कितना, 4 मीटर। समीकरण 1। अर्ध परिमाप,
ये भाग है आपके पास। परिमाप का मतलब क्या होता है, उसके चारों तरफ की दूरी, एक x एक y फिर एक और x और फिर एक और y। यानी परिमाप क्या होता है, 2 बार तो x आ गया और 2 ही बार y आ गया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, x जमा y। ये आता है किसी भी आयताकार का परिमाप। परिमाप आपको ये बताता है। यहाँ कहा गया है अर्ध परिमाप, से 2 कट जाएगा तो बचेगा ये अर्ध परिमाप। परिमाप अर्ध परिमाप यानी x जमा y बराबर कितना दिया है इसने, 36 मीटर। समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 1 जमा समीकरण 2 करने पर x जमा x 2x, y से y कट गया 0 बराबर 36 और 4 40, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से दोनों को भाग कर दिया, x का मान आ गया। x का मतलब क्या है, लंबाई आ गई, कितनी आ गई, 20 मीटर। अब इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान रख दिया 20 माइनस y बराबर है 4, 20 को बराबर से उधर ले जाते हैं, प्लस का रहेगा, 20 में से 4 गए 16 मीटर बराबर है y। y कौन है, y है चौड़ाई, चौड़ाई जाती है आपके पास 16 मीटर। ये आंसर आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 5 था। अब प्रश्न नंबर 6 करते हैं। रैखिक समीकरण 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब उसमें से a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ऐसी हम अनगिनत अनेक संख्याएं ऐसी लिख सकते हैं जिसमें a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया है 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। पहली जो बात हमें निकालनी है, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो ये बात आपके पास आती है। यानी a1 का मान तो आपके पास 2 है, b1 का मान यहाँ पर आप a2 का मान कुछ रखेंगे, b1 का मान आपके पास है 3 और b2 का मान आप कुछ भी रखेंगे। कंडीशन केवल एक होनी चाहिए कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसे ही आप c का मान, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, दूसरी a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण होगा। अब a2 का मान किसी भी स्थिति में a2 का मान और b2 का मान ऐसा नहीं हो ताकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो क्या करते हैं, 3 को नीचे ले आओ, a2 को ऊपर ले जाओ, एकांतर अनुपात करते हैं, 3 नीचे आ जाएगा, a2 बट्टे b2। ये आपने क्या किया, एकांतर अनुपात करने पर। यानी केवल एक कंडीशन है, a2 का मान 2 और b2 का मान 3, ये नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो अनगिनत अनेक ऐसे परिणाम हैं जिन्हें आप रख सकते हैं, केवल a2 का मान 2 और b2 का मान 3, या फिर a2 बटे b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए 2 बटे 3 के। इसके अलावा क्या हो सकता है, 4 बटे 6 हो गया तो भी काटने के बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अगर आपने यहाँ 6 बटे 9 ले लिया, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 2 बटे 3 सहभाज्य करके नहीं आना चाहिए। तो अनगिनत अनेक ऐसी संख्याएं हैं जिसमें a2 बटे b2 का मान 2 बटे 3 नहीं है। और ले लो, कोई एग्जांपल लिख देते हैं इसका, जैसे 3x जमा 2y जमा 1 बराबर 0, इसका हल है। अब ये देखो, 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2 बराबर नहीं है, इसका मान आ गया 2 बटे 3
और यहाँ आ गया 3/2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं एक दूसरे को। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं आपने बता दिया। फर्स्ट पार्ट में प्रतिच्छेदी रेखाएं बताना था, प्रतिच्छेदित रेखाएं बताना था, और सेकंड पार्ट में आपने क्या बताना है? समांतर रेखाएं हैं, जब रेखाएं समांतर हों। समांतर वाला केस क्या है? रेखाएं समांतर कब होंगी? जब पहली दोनों तो बराबर हैं परंतु तीसरे वाली C1/C2 बराबर नहीं है। ऐसे केस में संख्या क्या होगी? x का मान 2 और y का मान 3, लेकिन जो बाद वाला मान है वो c का मान -8 नहीं होना चाहिए। c बराबर नहीं होना चाहिए -8 के। अर्थात देखिए, तुलना करिए, ये मान ली दूसरी संख्या है तो 2/A1/A2 2/2 हो जाएगा, B1/B2 बराबर 3/3 और C1/C2 बराबर -8/C। तो ये दोनों, ये तीसरे वाला मान जो बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं होगा। ये आपके पास आ गया। देखिए 2/2 बराबर 3/3, काटेंगे एक आएगा, लेकिन वो बराबर नहीं होना चाहिए -8/C। अर्थात ये -8 आ गया। अगर C की जगह आपके पास -8 आ गया तो ये बराबर हो जाएगा। तो केवल यही एक स्थिति यहाँ बचती है कि इसका मान बराबर -8 के नहीं हो। कोई भी संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण, 2x जमा 3y जमा 1 बराबर 0, ये भी इसके समांतर होगी। यहाँ पर 2 होगा तो भी, 3 होगा, 4 होगा तब भी, केवल -8 नहीं है, प्लस का 8 होगा तो भी इसके समांतर वो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि रेखाएं समपाती हों। समपाती का मतलब क्या है? समपाती रेखाएं कब होती हैं? जब एक दूसरे के ऊपर हो, एक ही लाइन के ऊपर दोनों रेखाएं हों। अर्थात वो भी रेखा क्या होगी? 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0, या फिर इसका मल्टीपल, इसका गुणांक, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, या फिर 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 अट्ठे 24, या माइनस वाला गुणांक कोई भी, यानी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, वो भी होगा। ऐसी कोई भी संख्या जैसा गुणांक होगी जिसमें दोनों हैं तो वो समपाती रेखा होगी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? अंतिम क्वेश्चन है 3.2 का। समीकरण x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं के से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। क्या है? समीकरण 1 और 2 मानने के पश्चात आपको इसके सारणी बनानी है। सबसे पहले सारणी बनाएंगे। ग्राफीय विधि के लिए सारणी बनाना जरूरी है, x और y। अगर y का मान 0 कर देंगे तो x जमा 1 बराबर 0, x माइनस वाई का मान 0 कर दिया तो 1 बराबर से हो जाएगा माइनस का। फिर क्या करते हैं? अब आप कर दो x बराबर 0, y को बराबर से उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, इस तरह बचेगा y बराबर, कब आया? जब x का मान रखा 0। तो पहले से आपने सारणी बना ली, अब दूसरे से बनाएंगे। 3x जमा 2y माइनस 12 है। यहाँ से सारणी बनाते हैं x और y। अगर आप x का मान 0 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 गुणा 0 0 जमा 2y, 12 को बराबर से उधर ले जाएंगे, जमा का 2 6 12 y। फिर y का मान 0 कर दो
तो 3x जमा y का मान 0 0 गुना 2 0 माइनस 12 बराबर 0। अब इस 12 को यहाँ से हटा करके उधर लेके जाएंगे तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का 12। हमें x का मान निकाल 3, क्योंकि 3 कोफिशिएंट x का 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 3 चौके 12, x का मान 4 y का मान 6। तो ये आपके पास आ जाता है। इसे आप ग्राफ द्वारा बनाएंगे। ये आपके है x अक्ष, क्योंकि सारे पॉजिटिव संख्याएं हैं, एक माइनस की भी है, x और ये x डैश, यहाँ से ऊपर प्लस का y, नीचे है y डैश। दोनों जहाँ काटेंगे मूल बिंदु 0 0